जैसे जैसे करीब आ रही हैं वैसे वैसे आम आदमी पार्टी लगातार मौके ढूंढ रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही बीजेपी पर हमला बोला जाए, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाए। और अब राघव चड्ढा ने मोदी सरकार की एक परियोजना को लेकर उन पर हमला बोला है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उन्होंने भारतीय जन उर्वरक परियोजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पर एक तस्वीर नजर आ रही है और तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है कि यूरिया का एक थैला है जो नजर आ रहा है, जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। और इसको लेकर राघव चड्ढा ने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है। दरअसल राघव चड्ढा ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना के जो पहले शब्द हैं भाजपा, उसको लेकर मोदी पर निशाना साधा है, प्रधानमंत्री और बीजेपी को घेरा है। और इस तरीके की जो राजनीति राघव चड्ढा ने की है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं वो निशाने पर आ चुके हैं लोगों के, क्योंकि ये जाहिर तौर पर सरकार की एक परियोजना है ताकि किसानों को जो है यूरिया जो है वो उचित दामों पर उपलब्ध कराया जाए। यानी किसानों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की शुरुआत की थी। और जाहिर तौर पर अगर भारतीय जन उर्वरक परियोजना के पहले शब्द को जोड़ा जाए, यानी भारतीय का भा और जन उर्वरक का ज और साथ ही परियोजना का पा, तो ऐसे में भाजपा बनता है। और इसको लेकर राघव चड्ढा ने बाकायदा ट्वीट किया है। राघव चड्ढा ने अपनी पोस्ट में ये लिखा है कि बड़ी जुमला पार्टी करदाताओं के पैसे से सब कुछ कर रही है। वो यूरिया और दवाओं पर अपना नाम ऐसे डाल रहे हैं जैसे कि ये बीजेपी मुख्यालय में बनाए गए हों। भले ही वो भारत की सबसे अमीर पार्टी है, फिर भी वो इस ब्रांडिंग के लिए लोगों के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। क्या ये हताशा भरे समय का मामला है जिसमें हताशापूर्ण उपाय की जरूरत है? तो इस तरीके से राघव चड्ढा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया, वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स जो थे वो राघव चड्ढा को ट्रोल करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि ये जाहिर तौर पर राघव चड्ढा ने एक तरीका निकाला है बीजेपी पर हमला बोलने का। तो वैसे ही सोशल मीडिया यूजर्स ने तमाम जो मोहल्ला क्लिनिक राजधानी दिल्ली में बने हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, जबकि आम आदमी पार्टी जो है वो उनकी पार्टी का नाम है। तो ऐसे में सवाल लोगों के जरिए ये भी किया गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कोई परियोजना की शुरुआत की है और उस परियोजना का नाम उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना रखा है, तो इसमें गलत क्या है? जब आप मोहल्ला क्लिनिक का नाम सीधे तौर पर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक रख सकते हैं, तो जाहिर तौर पर परियोजना का नाम कुछ भी रखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सवाल तो यहाँ ये भी उठ रहा है कि दरअसल जो ये विपक्ष का गठबंधन तैयार हुआ है INDIA, जिसे सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन के ये नेता इंडिया बोल रहे हैं, यानी देश का नाम भारत इंडिया, उसे इस तरीके से अपना राजनीतिक दल उसका बनाना, उसका नाम रखना, ये कहां तक ठीक है? ये सवाल भी तमाम लोग कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं राघव चड्ढा ने जो जाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को फंसाने के लिए बुना था, अब राघव चड्ढा उसी जाल में फंस चुके हैं, क्योंकि तमाम लोग अब तरह तरह के सवाल जो है वो राघव चड्ढा से कर रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कम रेजोल्यूशन की मुख्य इमेज छिपाने से सच्चाई नहीं छुपती राघव, और जिस तरह का हथकंडा आप अपना रहे हैं वो समय आने पर देश की जनता उसका हिसाब किताब आपको देगी। क्योंकि जाहिर तौर पर ये हर कोई जानता है कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार आम आदमी पार्टी का उजागर हो रहा है। उनके एक के बाद एक नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।
कई नेता उनके जेल में बंद हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने के बजाय या मुद्दों की राजनीति करने के बजाय इस तरीके से किसानों को लेकर जो सरकार की ओर से इस परियोजना की शुरुआत की गई, आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के हिस्से के रूप में पीएम मोदी ने 600 प्रधानमंत्री किसान स्मृति केंद्र खोले और इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत की। एक राष्ट्र एक उर्वरक कार्यक्रम भी पेश किया था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उर्वरक के बारे में एक ऑनलाइन पत्रिका इंडियन एज का भी शुभारंभ किया था। तो 2022 अक्टूबर में करीब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उस पूरे थैले को लेकर उस पूरा जो बोरा है जिसमें ये उर्वरक आता है, जिसमें यूरिया आता है, जिस पर यह लिखा गया है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जो कि एक परियोजना के तहत किसानों तक पहुंच रहा है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। क्योंकि जाहिर तौर पर किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश खूब हो रही है कि किस तरीके से किसानों को बरगलाकर सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काकर एक माहौल अपने पक्ष में तैयार किया जाए। और ये काम ना सिर्फ राजनीतिक दल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है, बल्कि तमाम ऐसे आंदोलनजीवी इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता हाथ नहीं लग पा रही है। और शायद यही वजह है कि मात्र एक परियोजना को लेकर, एक तस्वीर को लेकर उसमें से भाजपा निकालकर इस तरीके से मोदी को घेरना या बीजेपी को घेरना कहां तक सही है, ये सवाल हमारा आप लोगों से भी है कि आखिर आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है। मैं जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये गंभीर मामला है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, मुद्दों की राजनीति हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से किसानों को लेकर जिस तरीके से ये परियोजना की शुरुआत की गई, लेकिन उस पर सरकार को घेरना, इस तरीके से दिखाना कि ये भाजपा की परियोजना है, ये करदाताओं के पैसे से सब कुछ जुमला पार्टी कर रही है, ये आरोप लगाना और ये कहना कि वो यूरिया और दवाओं पर अपना नाम ऐसे डाल रहे हैं जैसे कि ये बीजेपी मुख्यालय में बनाए गए हों। तो सवाल तो ये भी है कि आप भी आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक लिख रहे हैं, तो ऐसे में आप भी कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन आपने क्रेडिट लेने के लिए उसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी का नाम है, लेकिन आपने आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक लिखा है। तो क्या आप भी करदाताओं के पैसे से ही ये सब कुछ कर रहे हैं? क्या आप भी इस तरीके से क्रेडिट लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? तो सवाल राघव चड्ढा से भी अब आम जनता लगातार पूछ रही है। लेकिन कुल मिलाकर राघव चड्ढा की अपनी बौखलाहट अलग है, क्योंकि संसद में सब जानते हैं कि उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड किया गया, जिस तरीके से उन्होंने हस्ताक्षर जो है फर्जी तरीके से कराए दिल्ली अध्यादेश पर। तो ऐसे में उनकी एक अपनी अलग बौखलाहट है, जो इस तरीके से अब इन तस्वीरों के जरिए, इन पोस्ट के जरिए देखने को मिल रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी, या फिर आप लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।